नमस्कार, आप देख रहे हैं CG लाइव 24 न्यूज़। आज मैं आपको लेके आई हुई हूँ कोसानाला की गौठान पर गौशाला गौठान। जी हाँ, भूपेश सरकार द्वारा ये गौशाला गौठान की स्थापना की गई है। ये कहिए कि एक यहाँ लिपा पोती का काम चल रहा है। हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पे सांसद अभी थोड़ी देर पहले सांसद सुश्री सरोज पांडे जी भी यहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने इस गौठान का पूरा परीक्षण किया, जहाँ पर हमने देखा एक गाय माता मरी पड़ी हुई थी। उन्हें उस अवस्था में बैठाया गया था, जैसे वो जिंदा है उनके सामने चारा रखा गया था, वो चारा सूखा था। दूसरी तरफ एक गाय का पैर कटा हुआ था, जिनका इलाज एक नाम मात्र का किया गया हुआ था, वो भी चुपचाप बैठी, वहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया एक गाय अमुचित गर्मी से तड़प रही थी। शायद वो जिंदा है कि मर गई ये मैं नहीं बता सकती आपको। ये है भूपेश सरकार की गौशाला का गौठान। मैं मनीषा दिलीप के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आपकी ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वो भी चीज है। जो तारीख चालू है ये बस क्षमता कितने की यहाँ रखी गई है? क्षमता कितने की मानी गई? कितने का क्षमता होगी ना? दीदी वो ना मतलब 3 दिन 4 दिन रह गए वो गाय। अभी टोटल कितनी गाय? 155 155 गाय बछड़ा सब मिला था। यहाँ 155 गाय है। ये गाय आई कब? परसों हम लोगों के नहीं, हमारे कार्यकर्ता आए थे। हाँ हमारे यहाँ पर परसों जब आए थे कार्यकर्ता, तो एक भी गाय नहीं थी। आधी गाय जिसके कान में वो लगा हुआ है, वो वाली गाय को खरीद के जो जिसपे लगाते हैं टैग लगाते हैं। तो सुनो ना दीदी, यहाँ पर ये गौठान देखने के लिए आज हम आए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जो गौठान है वहाँ पर क्या हालात है। 2 दिन पहले जब छत्तीसगढ़ के इस गौठान पे कोसानाला के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक भी गाय नहीं मिली। लेकिन आज यहाँ पर जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम पहुँच रही थी, उसके पहले यहाँ पर आपको गाय दिखाई दे रही थी। और जो भी गौ माताएं आपको दिखाई दे रही हैं, उनके कानों में ये टैग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जिन गायों को लाया गया है सभी टैग की गाय है, और इस प्रकार से जो खरीदी के लिए भेजा जाता है, ये इस प्रकार के बहुतायत गायों के कानों में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे इनके कानों पर लगाया हुआ है, ये टैग लगा हुआ है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बताई जाती हैं कि लोगों ने दान दिया, लोगों ने यहाँ पर गोबर खरीदा, लेकिन आपको व्यवस्थाओं के तौर पर अगर देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। साफ और स्पष्ट बात है कि जो मुख्यमंत्री ने गौठान शुरू किया है, वहाँ पर जहाँ पर इन्हें खाने का दिया हुआ है, वहाँ केवल और केवल ये भूसा है। जहाँ पर कुछ भी उनके चारा में कोई और चीज़ नहीं दी गई है, न दाना है, और केवल सूखा सूखा इन्हें भूसा। ये तैयारियाँ दिखाई देती हैं कि जब टीम के आने के पहले यहाँ पर किस प्रकार की तैयारी की गई। जो भी प्रश्न है वो सब गोलमाल है। इसका साफ और स्पष्ट मत है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोसानाला के इस गौठान में मुख्यमंत्री जी से हम ये प्रश्न करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि गौठान के लिए जो पैसा उन्होंने आवंटित किया है वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो कौन से घोटाले में लिप्त है। गोबर का घोटाला हुआ है,
लगातार छत्तीसगढ़ का नाम अगर किसी चीज़ के लिए पहचाना जाता है तो अब घोटालों के लिए पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री की ये नई पहचान है, मैं उनको इस नई पहचान की मुबारकबाद देती हूँ, लेकिन इस बात को पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस गौठान में जो घोटाला हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे। वे एक गौ माता अभी बैठे बैठे आपने देखा कि ख़त्म हो गई है, उस गौ माता को यह ध्यान नहीं गया, लेकिन उसके सामने चारा रख दिया गया। एक गौ माता का पैर कटा हुआ है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर मुख्यमंत्री जी ऐसा गौठान किसके लिए खोलते हैं। हम कम से कम जब सत्ता में हो तो हम लोकतंत्र में हो तो हम काम करना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि काम करिए, अच्छा काम करिए, कम से कम इन गौ माता का तो आह मत लीजिए। ये है मुख्यमंत्री जी की गौठान की गौशाला, जहाँ पर एक गाय आप देख सकते हैं तड़प के मर रही है। गर्मी की अवस्था है, गाय को यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। इस गाय ने तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दी। काफ़ी दुख में ये गाय अब नहीं रही, आप देख सकते हैं इसने तड़प तड़प के इतनी भीषण गर्मी, यहाँ पर गाय तड़प के मरी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं इस गाय ने साले कहाँ हैं, उन्हें शायद खबर नहीं कि गाय यहाँ मर रही है। हाय, ये है तुम्हारी सत्ता। पानी दो ना तो पीने के लिए भी, उसको पिलाओ ना तो पानी भी। आप लोग क्या देख रेख करते हो भैया आप लोग? ये मैं कोई बीजेपी वाले सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, क्या मुद्दा है, क्या विषय है आज? हमारा मुद्दा है जो भूपेश सरकार के द्वारा गौठान चलाया जा रहा है, नरवा गरवा घुरवा बारी बोल के छत्तीसगढ़ की जनता को बोलकर उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन आप देखोगे गौठान के नाम से एक ऐसा होता है कि जो गांव में आवारा पशु घूमती है, ये मवेशी लोग जो घूमते रहते हैं शहर में, जिससे दुर्घटना होती है, जिनको भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, उनके लिए गौठान बनाया गया। चलो ठीक है, भूपेश सरकार ने गौठान बनाया, अच्छा पहल थी, हमने भी बोला कि बहुत अच्छी पहल है। लेकिन उसके बाद इसमें 1300,000 करोड़ का घोटाला सामने उजागर हो रहा है। ये घोटाले की सरकार, आप ये देखिए गौठान है, ये एक एक सेट 25-25 लाख का बना है। आपको दिखता है ये 25 लाख का सेट है, और यहाँ पे गाय नहीं होती है। जब बिलासपुर के तखतपुर का देखना आप, 70 गाय को लाके रात में उसमें भर दिया गया और सुबह दूसरे दिन 70 गाय को ना पानी मिला ना चारा मिला, गाय मर गई। तो ऐसे ही हमारा कहना है कि तुम गौठान के नाम पे इतनी धांधली कर रहे हो, अरे गौ माता को तो छोड़ दो, गौ माता के लिए काम करो। तो हम लोग भूपेश सरकार से सर, आज भाजपा की पूरी कार्यकर्ता, सांसद हमारी सरोज दीदी भी यहाँ पर आई हुई थी इस गौशाला को देखने के लिए। यहाँ क्या घोटाला चल रहा है, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, नगर पालिका निगम का इकलौता गौठान है, जिस गौठान में लगभग 6 लाख की आबादी के और पूरे नगर निगम के जानवर मवेशी को रखा जाता है। आप देख लेंगे जितने भी यहाँ पर मवेशी रखे हैं, सबके कानों में टेग लगा हुआ है। किसी मंडी से सब्जी ला कर रखी गई है। यहाँ को टोटल मिला करके ये शवालय हो चुका है। ये यहाँ पे जितनी भी जानवर आती है, अभी आपने देखा होगा एक गाय मृत अवस्था में पाई गई है। जब आज सबको मालूम है कि यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता आने वाले, तब ये स्थिति है। तो इसका अगर ये नहीं होता तो क्या स्थिति रहती? तो निश्चित कहीं ना कहीं गौठान के नाम पर भिलाई में सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और गौठान कहीं पे भी कहीं यूज़ नहीं होता है। और जितने भी जानवर यहाँ लाते हैं, मेरे ख्याल से प्राय जानवर पर डे का, मेरे जो रेशियो में मैं 15 साल से पार्षद हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डे 2 जानवर मरते, जिसकी शिकायत हम लोग कई बार कर चुके हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी और यहाँ की भ्रष्ट सरकार और उसकी भ्रष्ट सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जो इसमें संलिप्त है, ये किसी भी प्रकार की इनको उजागर करने का प्रयास नहीं करते और गौठान के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर कर रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं कि मतलब कांग्रेसियों का ये कहना है कि जब सत्ता की बात आती है या कुछ मुद्दा ऐसा उठता है तो बीजेपी वाले सीधा गौशाला में घुस जाते हैं?
देखिए, अगर सत्ता वाली बात होती तो 15 साल तक हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो सत्ता रही है, और गौठान वाली बात है तो ये बताइए पीएससी का क्या बोलता है? घोटाला नहीं बोलता। नान घोटाला क्या, कौन सा घोटाला? दारू घोटाले में ईडी की जो कार्रवाई आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आप देख लीजिएगा, ईडी की कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में ही क्यों? ये भ्रष्टाचार की सरकार है। गौ के नाम पे पैसा वसूली करते हैं, गौ के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दारू के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और गौ के नाम पे जो इनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरा ऐसा आकलन है कि पूरे शहर में, अगर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कम से कम 60,000 करोड़ का घोटाला है ये। गोबर घोटाले के बारे में क्या? गोबर घोटाले के बारे में क्या कहना है आपका? जिस गौठान में जानवर ही नहीं आएंगे वहाँ गोबर कैसा? और गोबर सिर्फ कागज़ों पे आता है, और कागज़ में गोबर की संरचना रची जाती है, और कागज़ में रचना रच के यहाँ के पदाधिकारियों को जो पैसा जाता है, एक गाय की औसतन रेट जो है 1 रुपये 40 पैसा खाने की खुराकी है, और 5 किलो गोबर कैसे दे देंगे? मैं क्या कोई किसी भी व्यक्ति को एक पैकेट नड्डा खिला करके उससे 5 किलो के खाद की अपेक्षा रख सकते हैं क्या? जब छत्तीसगढ़ सरकार 1 रुपये 40 पैसे एक गाय का खुराकी दे रही है तो 5 किलो गोबर कैसे आएगा इस गौठान से? ये बताए खाली। पालन करती हूँ। गौ सेवा से लेकर वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाने का सारा चीज़ का संचालन मैं ही करती हूँ। तो ये आप खुद से करती हैं या फिर आपको रखा गया है? नहीं, हमारी समिति है, समिति को दिया गया है नगर निगम के माध्यम से, ये समिति को मिला है। ये तो समिति अभी क्या काम करती हैं? हमारी समिति अभी गौ सेवा कर रही है, दूसरा खाद उत्पादन कर रही, वर्मी कंपोस्ट। समिति के चलाने के लिए पैसा देती है कि खुद कर रहे हो? नहीं, हमको कहीं से पैसा नहीं मिलता है। हम अपने से, हमारी समिति के माध्यम से, और गौ सेवा दानदाता गौ सेवक लोग हैं बहुत सारे, उनके माध्यम से होती है। अच्छा, तो अभी तो मैंने देखा कि यहाँ गाय लड़ भी रही हैं, एक मुच्छी तो हो गई थी, तो आप लोग जब देख रेख करते हो तो ऐसे तो उसको मार भी देंगे, फिर आप लोग क्या देख रेख कर रहे हैं? एक गाय वहाँ मरी पड़ी हुई है, ठीक है, एक का टांग कटा है, शायद वो भी नहीं बचेगी अब। हाँ, क्या कहना इस बारे में आपको? वो क्या है, रोड में एक्सीडेंट होता है और लोगों को पता है नगर निगम का गौठान है, तो नगर निगम मतलब सोचते हैं कि कचरा के पेटी। मैं तो सीधा बोलती हूँ। देखिए, कचरे की पेटी का मुद्दा अलग है, लेकिन वो गाय तो भी आपकी शरण में है ना। सुनो ना मैडम, तो वो एक्सीडेंटल गाय है, जो गाय है एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट जो गाय है आप उन पर ध्यान नहीं देंगे? नहीं दे रहे हैं, उसका इलाज करके गए हैं सुबह डॉक्टर, और उसको ना हम लोग अंजोरा का फैसिलिटी मिल रहा है? सरकार से आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, मुझे उतना बताइए। गवर्नमेंट डॉक्टर है जो आके 1 घंटा सेवा करके, पूरा दिन भर नहीं रहते, 1 घंटा सेवा करके जाते हैं, 1-2 घंटा जितना पूरा को देख के ये करके जाएंगे। तो जो गाय मरी पड़ी थी उसके सामने आप लोग चारा रखे हुए थे? नहीं, वो तो अभी ख़त्म हुई, उसका जब जिंदा था तभी डॉक्टर इलाज किए थे, जिंदा रहते में इलाज किए थे, बाद में वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरी समिति का नाम नई उड़ान समिति है, और मैं रेखा बघेल हूँ, जिसकी अध्यक्ष हूँ। मैं समिति के अंदर में 25-30 महिला लोग काम करते हैं, 2 निगम का कर्मचारी है। प्रदेश सरकार द्वारा जो गौठान चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रही है गौठान के माध्यम से, उसको उजागर करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जाबो गौठान, पूर्वो खोल रुपये सरकार के जो है खिलाफ में जो है हम लोगों ने आज गौठान का यहाँ पर निरीक्षण किया, जिसमें हमारे माननीय राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी यहाँ पर उपस्थित थी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिला के मंडल के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जिला मंडल के तो तमाम कार्यकर्ता जो है सभी लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से यहाँ प्रदेश सरकार की जो गौठान जो योजना है, नरवा गरवा गुरवा बारी, और किस तरह से वो छलावा कर रहा है, वो यहाँ पर सामने हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि गौ माता के साथ में इन लोगों ने किस तरह से गौ माता के नाम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और संख्या जो रजिस्टर में दिखाया जा रहा है और यहाँ पर उपस्थित जो गौ माता का जो संख्या है उनमें बहुत सारे जो है अंतर दिखाई दिया, और साथ साथ में जिस तरह से यहाँ पर देखभाल होनी चाहिए थी वो भी देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है। साथ में इन लोगों ने जो कर्मचारियों को जो संख्या दिया है वो संख्या हम लोगों ने अधिक दिखाया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ही उपस्थित थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर पाया कि अभी तत्काल यहाँ पर देखिए एक गाय मृत्यु भी पड़ी हुई, तो उधर उसको पानी था, चारा उसके सामने रख दिया गया था, और चारा रखने के बाद ऐसे लग रहा था कि वो गैया बैठा हुआ है, वो माता बैठा हुआ है, लेकिन वो देखे तो वो मृत्यु पड़ा हुआ है। इनको ये भी पता नहीं है कि गाय मर चुकी है। तो ये भूपेश सरकार की जो है छत्तीसगढ़ में रह करके गौ माता के साथ में जो चारा में घोटाला, गौठान के नाम से जो घोटाला जो कर रहा है,
वो लगभग जो हमारे प्रदेश के संगठन ने बताया कि 1300 करोड़ का घोटाला है। और मुझे लगता है कि कहीं और ज़्यादा सच्चाई अगर आई सामने तो कहीं और ज़्यादा घोटाला इसमें दिखेगा। और इस तरह से जो है जनता को गुमराह कर रही है गौ माता के सेवा के नाम पे। इनको तो मैं तो कहता हूँ यहाँ क्या स्वर्ग में ही लोग उनको जगह नहीं मिलेगा अगर गौ माता के साथ में उनके जो है छलावा जो कर रहा है। अभी आपने देखे होंगे डी-मार्ट, ये तो समिति चला रही है, लेकिन डी-मार्ट में भी जो है एक गौशाला खुला हुआ है जिसका लीगल टेंडर नगर निगम भिलाई के द्वारा किया गया 19 लाख रुपए का। वहाँ भी जो है स्थिति जो है विकराल है, वहाँ भी कोई देख रेख नहीं हो रही है और कोई हिसाब किताब नहीं। रेस्टोरेंट को देखें तो कोई एंट्री भी इनका सही ढंग से दिख नहीं रही है। तो गौठान के नाम पे इतनी सारी घोटाला यहाँ पर सामने आ रही है और भूपेश सरकार जो है कहीं ना कहीं मैं अपना नरवा गरवा गुरुआ बारी ये लेकर के जो है अपना प्रचार कर रहा है। ये तो जो है इस सरकार का तो ये दावा है कि जब जब चुनाव आते हैं इस बारे में आपको क्या चाहिए, आप युवा मोर्चा क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, चलबो गौठान खोलबो पोल। इस अभियान के तहत आज नेहरू नगर के इस भिलाई नेहरू नगर के आज गौशाला में आज दूसरी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी का निरीक्षण का कार्यक्रम यहाँ था और हम सब भारतीय जनता पार्टी भिलाई के और युवा मोर्चा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हम सब आज यहाँ गौशाला का निरीक्षण करने आए थे। हम सब ने यहाँ पाया कि भारी अनियमितताएं यहाँ पर व्याप्त हैं। पशुओं का उचित इलाज नहीं हो पा रहा है, उचित उनको चारा है तो दाना नहीं है, इलाज नहीं है। गाय जो है पानी के लिए तरस रही हैं और चक्कर खा के गिर रही हैं, बेहोश हो रही हैं। 2 जानवर तो हमारे सामने मृत पाए गए हैं। भारी अनियमितता, 1300 से ज़्यादा करोड़ रुपए का घोटाला ये गौठान योजना में ही खाली हुआ है। चलबो गौठान खोलबो पोल इस अभियान के नाम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव और हर जिले में जाकर कांग्रेस शासन के द्वारा जो ये घोटाला किया जा रहा है इसको उजागर करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी अन्य प्रदेशों में भी जाके गौठान का उदाहरण देते हैं, लेकिन गाय कितनी मर रही है इसका आंकड़ा भूपेश बघेल जी नहीं दे पाते। तो ये सब इनका जो भारी भ्रष्टाचार है और भारी अनियमितता है ये तो खाली गौठान का एक विषय हुआ। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता से लेकर शराबबंदी से लेकर अन्य न जाने कितने घोटाले हैं जो इन्होंने गौ माता और गौ गंगा जल की कसम खाकर 4.5 वर्ष पूर्व इन्होंने जो वादा किया था, एक भी वादा जो पूर्ण होता दिख नहीं रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पे ये फेल है, इनके विधानसभा में सरेआम हत्या हो जाती है। भूपेश बघेल जी फेल है इसमें। शराबबंदी हो नहीं रही है, शराबबंदी बढ़ती जा रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। युवा जो है जुआ सट्टे की लत से और नशेखोरी की लत से बर्बाद हो रहा है। गरीबों को आवास नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। युवाओं को बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के रखते हैं, युवाओं को हमने रोजगार दिया, कहीं कुछ नहीं। किसी भी योजना किसी भी मामले में ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है, पूरी तरह ये सरकार फेल है। हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ये पहले से नहीं थी यहाँ पे, ये अभी आज और कल में सब आई जाएगी। कल में हाँ वो ये कल पूरा सूखा था। तो कल आए थे कल निगम वाली गाली चारा का गोठान के बाहर देखो दीदी पूरी गाय चल रही है, पूरी बाहर जानवर पूरा गली गली का गाय मैं दिखाऊं चलो जितने भी पूरे सुपेला मंडल जनता करते हैं।